नमस्कार दोस्तों, सभी को मेरी तरफ से राम राम। तो मैं आज आपके लिए फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो में। तो पिछले वीडियो में हमने हार्डवेयर टॉपिक के बारे में पढ़ा था। तो हार्डवेयर के बारे में लगभग डिवाइस अपने कंप्लीट कर ली थी। तो उसके अंदर से कुछ डिवाइस रह गई थी, तो आज हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो मैं राकेश वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A1 कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। तो पिछली वीडियो में कुछ भाइयों ने कमेंट किया था अभी अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा रहेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक अभी तो ये हार्डवेयर चल रहा है, तो हार्डवेयर के अंदर अपने जितने भी हार्डवेयर होते हैं उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद जैसे ये हार्डवेयर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद अपने मेमोरी या सॉफ्टवेयर टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलो अपने स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा हार्डवेयर। तो आज अपने हार्डवेयर टॉपिक के बारे में चर्चा करनी है। हार्डवेयर टॉपिक के बारे में अपने कुछ बातें थी जो पिछले वीडियो में कर ली थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है वो मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हो, या इसी वीडियो के आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा तो वहाँ से भी आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो अपने कुछ डिवाइस थी जिनके बारे में चर्चा पिछले वीडियो में कर ली थी, जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, ट्रैक पॉइंट। तो इनके बारे में अपने चर्चा कर ली थी। तो अब अपने जो नेक्स्ट अपना जो डिवाइस रह गया, तो डिवाइस का नंबर तो मेरे को नहीं पता कौन सा है, लेकिन टच पैड अपने करना है। टच पैड, टच पैड के बारे में अपने को पता होना चाहिए। टच पैड के बारे में तो टच पैड तो अपने लगभग जो यूज करते ही हैं, तो ये लैपटॉप के अंदर भी आता है, नीचे एक यानी बॉक्स बना होता है उसको अपने टच पैड बोलते हैं। उसके ऊपर उंगली से उसको अपने यानी कर्सर को मूव करते हैं इधर उधर, तो वो उंगली से चलता है। और जो अपने आजकल जो स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर भी क्या होता है, टच पैड का यूज होता है। तो टच पैड के बारे में सभी को पता है। तो एग्जाम के अंदर इसका क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है भी ये कौन सी डिवाइस है। तो ये भी कौन सी डिवाइस होती है आपकी, ये भी आपका होता है इनपुट प्लस पॉइंटिंग डिवाइस होती है। यानी इनपुट और पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर आता है आपका टच पैड। तो इनपुट और पॉइंटिंग डिवाइस ये आपकी हो जाएगी। तो अब अपने ये एक तो इसके बारे में ये ध्यान रखना भी इनपुट प्लस पॉइंटिंग डिवाइस होती है। और यूज का तो सभी को पता है कि अपने क्या है, टच के माध्यम से उंगली को चलाकर या फिसलाकर क्या है, इसके माध्यम से अपने क्या है कंप्यूटर को कोई भी निर्देश है वो देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, टच पैड अपना कहलाता है। तो टच पैड के बारे में सभी को पता ही है। तो टच पैड के बारे में आपने क्या ध्यान रखना है, टच पैड के बारे में आपको पता होना चाहिए भी ये आपके डिवाइस कौन सी होती है, इनपुट प्लस पॉइंटिंग डिवाइस होती है। तो ये इसके बारे में पता चल गया हो गया टच पैड के बारे में। अब एक आपका होता है माइक्रोफोन। टच पैड हो गया माइक्रोफोन, माइक भी बोलते हैं इसको या माइक्रोफोन। तो माइक या माइक्रोफोन क्या होता है, यानी जैसे माइक की अगर अपने बात करें तो माइक के तो आपने सभी ने देखा होगा माइक क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पर ये कौन यानी अपने कॉलर पे लगा रखा है, ये भी एक तरीके का माइक है जो किसी जागरण वगैरह के अंदर क्या है यूज होता है ना, वो जैसे जागरण जो लगाते हैं तो वो अपने क्या है माइक के अंदर ही बोलते हैं। तो आपको क्या ध्यान होना चाहिए, तो आपसे ये नहीं पूछेगा भी ये माइक कहाँ पर यूज होता है, माइक सभी जगह यूज होता है। यानी फ़ोन के अंदर भी माइक होता है, और यानी अपने यानी किसी भी जगह अगर चले जाएं जैसे मंदिर मस्जिद तो उसके अंदर जो लगे होते हैं तो वहाँ पर माइक लगे होते हैं। तो ये क्या है, माइक का आपको यानी बताना है, तो वो बताना है डिवाइस कौन सी होती है माइक। तो माइक का अगर अपने बात करें तो माइक कौन सी डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस होती है आपका माइक, इनपुट डिवाइस होती है। अब अगर इसके यूज की बात करें तो यूज इसका क्या होता है, यूज यानी अपने अगर वॉइस के रूप में अगर कोई भी इनपुट देना है तो वॉइस के रूप में अगर अपने इनपुट देने के लिए किसका यूज करते हैं, माइक या माइक्रोफोन का यूज करते हैं। तो एक तो आपने इसके बारे में क्या ध्यान रखना है भी ये डिवाइस कौन सी होती है,
इनपुट डिवाइस होती है। और अगर अपने इसका यूज अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, वॉइस के रूप में इनपुट देने के लिए। तो यानी वॉइस के रूप में इनपुट देने के लिए, वॉइस के रूप में इनपुट देने के लिए यानी वॉइस के रूप में इनपुट देने के लिए अपने कौन सी डिवाइस का यूज करेंगे, माइक या माइक्रोफोन का यूज करेंगे। तो ये होती है माइक के बारे में कुछ यानी थोड़ी छोटी मोटी बातें जिनके बारे में अपने को पता होना चाहिए। एक तो डिवाइस के बारे में भी, माइक है यानी जो आपका माइक है वो कौन सी डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस होती है। और वॉइस के रूप में क्या है, इनपुट देने के लिए अपने कौन सी डिवाइस का यूज करते हैं, माइक का यूज करते हैं। तो माइक आ सकता है, माइक्रोफोन आ सकता है, तो ये ध्यान रखना है। तो अब उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अपने नेक्स्ट चर्चा करते हैं अपनी नेक्स्ट डिवाइस पर। तो उसके बाद नेक्स्ट जो अपनी डिवाइस है वो है वेबकैम या कैमरा या डिजिटल कैमरा। अब देखो वेबकैम या डिजिटल कैमरा, तो वेबकैम या डिजिटल कैमरा हो गया, तो इसका यूज अपने किस लिए करते हैं, यानी इसका यूज भी किस तरीके से किया जाता है, इनपुट के रूप में लिया जाता है। यानी इनपुट अगर कोई भी देना है तो अपने किस डिवाइस का यूज करते हैं, यानी फोटो अगर कोई भी कंप्यूटर के अंदर सेव करनी है या फोन के अंदर सेव करनी है तो अपने वेब कैमरे या डिजिटल कैमरे का यूज करते हैं। यानी ये डिवाइस कौन सी हो जाएगी, डिवाइस कौन सी हो जाएगी, ये इनपुट डिवाइस हो जाएगी। और वेब कैमरे तो आपने देखा होगा, वेब कैमरा जो अपने जब लैपटॉप लेके आते हैं तो उसके फ्रंट में एक छोटा सा कैमरा लगा होता है, यानी बिल्कुल छोटा सा कैमरा होता है, इसको बोला जाता है वेब कैमरा। और अपने अगर लैपटॉप नहीं होता, अगर अपने कंप्यूटर का यूज करते हैं तो उसके ऊपर भी कई बार आपने देखा होगा मॉनिटर के ऊपर एक छोटा सा कैमरा लगा होता है, उसको बोला जाता है वेब कैमरा। तो यानी ये बिल्कुल छोटे और सस्ते कैमरे होते हैं। अब इनके अगर यूज की बात करें तो यूज इसका क्या होता है, जो अपने मोबाइल के अंदर जो फ्रंट कैमरा होता है उसका तो अपने कई बार सेल्फी वगैरह ले लेते हैं तो उसके अंदर यूज कर लेते हैं। और ज़्यादातर जो इसका यूज किया जाता है यानी व्हाट्सएप पर वीडियो कॉलिंग के लिए क्या है, इस वेब कैमरे का यूज किया जाता है। तो अगर मोबाइल के अंदर तो फ्रंट कैमरा होता है तो वैसे वीडियो कॉलिंग हो जाती है, अगर अपने कंप्यूटर से वीडियो कॉलिंग करनी है तो अपने क्या है मॉनिटर के ऊपर ये कैमरा लगाना पड़ता है। तो यानी वेब कैमरे का अगर यानी इसके अगर यूज की बात करें तो इसका यूज हो जाएगा वीडियो कॉलिंग, यानी वीडियो कॉलिंग या वीडियो चैटिंग के लिए क्या इसका यूज किया जाता है, वीडियो चैटिंग। तो अगर अपने कंप्यूटर के अंदर अगर चैट वगैरह करनी हो तो इस कैमरे को जोड़ सकते हैं। और मोबाइल यानी कंप्यूटर के अंदर भी क्या है, अपने जैसे मोबाइल के अंदर वीडियो कॉलिंग या वीडियो चैटिंग करते हैं उसी प्रकार कंप्यूटर के अंदर भी कर सकते हैं। तो यानी इसका यूज यानी अगर डिवाइस का पूछे तो कौन सा हो जाएगा, इनपुट डिवाइस हो जाएगा। और अगर इसका काम पूछे यानी वेब कैम का तो क्या हो जाएगा, वीडियो कॉलिंग और वीडियो चैटिंग के लिए क्या इसका यूज किया जाता है। तो ये होता है वेब कैमरा या डिजिटल कैमरा। तो उम्मीद करता हूं इसके बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब अपने तो नेक्स्ट अपना एक जो डिवाइस रह गया जो RCET की बुक के अंदर दे रखा है वो होता है मिड-डी, यानी MIDI, मिड-डी, इसको शॉर्ट में मिड-डी बोला जाता है। ये देखो मिड-डी है, बिड-डी नहीं है, बिड-डी मत समझ लेना, इसको मिड-डी है ये, ठीक है। तो अब देखो मिड-डी की फुल फॉर्म क्या होती है, मिड-डी की फुल फॉर्म म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। तो मिडी की फुल फॉर्म क्या होती है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। यानी ये होता क्या है, एक तरीके का कीबोर्ड होता है जिससे अपने क्या है कंप्यूटर के अंदर यानी संगीत इनपुट यानी संगीत यानी एक जो अपना होता है ना पियानो होता है उस तरीके से होता है। यानी इससे क्या है संगीत को इनपुट करने के लिए यूज में लिया जाता है। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस होती है। और अगर बात करें इस डिवाइस की तो डिवाइस कौन सी हो जाएगी, ये इनपुट डिवाइस होती है ये आपकी।
तो मिडी के बारे में आपको दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो ये डिवाइस कौन सी होती है, इनपुट डिवाइस होती है, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये तो थी अपने कुछ यानी इस तरीके की डिवाइस थी जो यानी आरसीटी के अंदर यानी पूछी जाती हैं। तो ये आरसीटी के अकॉर्डिंग मैंने करवाई है यानी। और अब अपनी एक जो इम्पोर्टेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट डिवाइस रह गई वो अपना रह गया स्कैनर। तो अब अपने स्कैनर करना है, तो अपने स्टार्ट करते हैं स्कैनर। तो अपने हेडिंग डाल लो स्कैनर। तो स्कैनर के बारे में आपको लगभग एक बात तो सभी को पता होगी भी स्कैनर कौन सी डिवाइस होती है। तो अगर अपने बात करें स्कैनर के डिवाइस की, तो स्कैनर कौन सी डिवाइस होती है आपकी, इनपुट डिवाइस होती है आपका स्कैनर। यानी स्कैनर कौन सी डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस होती है। अब देखो स्कैनर, तो अब देखो स्कैनर काम क्या करता है। यानी स्कैनर जैसे अपने कोई भी ऑनलाइन फॉर्म जब अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर जो अपने फोटो और साइन जो अपलोड होते हैं तो वो किसके द्वारा स्कैन किए जाते हैं, यानी स्कैनर के द्वारा स्कैन किए जाते हैं। तो यानी स्कैनर का जो यूज होता है वो क्या होता है, यानी किसी भी टेक्स्ट को या चित्र को या इमेज को यानी स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर सेव करने के लिए अपने किस डिवाइस का यूज करते हैं, स्कैनर का यूज करते हैं। यानी इस किसी टेक्स्ट को और किसी इमेज को डिजिटल इंफॉर्मेशन में बदलने का जो काम है वो कौन करता है, स्कैनर करता है। या फिर अपने एक तरीके से कह सकते हैं कि जब अपने यानी अपने जो मार्कशीट वगैरह हो गई या कोई हस्तलिखित टेक्स्ट हो गया या कोई इमेज हो गई, यानी वो अपने क्या है देख भी सकते हैं, उनको छू भी सकते हैं, वो यानी क्या होती हैं, हार्ड कॉपी होती है। तो यानी स्कैनर क्या काम करता है, उस हार्ड कॉपी को ये किसके अंदर परिवर्तन करता है, सॉफ्ट कॉपी। यानी सॉफ्ट कॉपी कौन सी हो जाएगी, जिनको केवल क्या है अपने देख सकते हैं, यानी उसके अंदर बदल देता है। यानी ये हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी के अंदर बदल देता है आपका स्कैनर। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है भी जो आपका स्कैनर है वो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने का काम करता है, और किसी चित्र टेक्स्ट या इमेज को डिजिटल इंफॉर्मेशन में जो बदलने का काम है वो कौन करता है, आपका स्कैनर करता है। और डिवाइस कौन सी हो जाएगी, इनपुट डिवाइस हो जाएगी। तो इस तरीके से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। उसके बाद बात आती है स्कैनर के टाइप्स की, तो यानी कितने प्रकार के स्कैनर हैं वो होते हैं, तो अभी अपने उनके बारे में चर्चा करनी है। तो स्कैनर के टाइप्स के बारे में अपने बात करनी है। तो यहां पर अपने हेडिंग डाल लो टाइप्स ऑफ स्कैनर, टाइप्स ऑफ स्कैनर। तो टाइप्स ऑफ स्कैनर यानी स्कैनर के टाइप्स या प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो अब देखो स्कैनर जो होते हैं, स्कैनर 4 प्रकार के स्कैनर होते हैं। देखो भी कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 अपना होता है MICR, OMR, BCR, और 4 नंबर होता है OCR। तो 4 प्रकार के आपके क्या है स्कैनर होते हैं, MICR, OMR, BCR और OCR। तो इस तरीके से आपसे कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा भी स्कैनर कितने प्रकार के होते हैं। तो लगभग जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस तरीके से पूछा जाता है, इनकी फुल फॉर्म है वो पूछी जाती है। तो इसके बारे में अपने ध्यान होना चाहिए। तो इनकी फुल फॉर्म है अपने एक एक करके देख लेते हैं कि इनकी फुल फॉर्म किस तरीके से होती है। अब देखो पहला है MICR। MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइजेशन या रीडर भी कह सकते हैं अपने। यानी MICR की फुल फॉर्म क्या होती है, मैग्नेटिक इंक करैक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन अपने इसको कह सकते हैं। अब देखो रीडर का तो मतलब पता है अभी पढ़ना होता है, रिकॉग्नाइजेशन का मतलब क्या होता है, पहचानना। क्या होता है, पहचानना। यानी एक तरीके से ये पहचानता है। और मैग्नेटिक का अर्थ क्या होता है, मैग्नेटिक यानी चुंबकीय रूप में।
मैग्नेटिक का अर्थ क्या हो जाएगा, चुंबक अपने इसको कह सकते हैं या चुंबकीय रूप इसको कह सकते हैं। तो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर यानी अब एक तो इसकी एग्जाम के अंदर फुल फॉर्म है वो पूछ सकता है। तो पीछे आरसीआईटी एग्जाम के अंदर भी यानी इसकी फुल फॉर्म थी, पूरी फुल फॉर्म नहीं पूछी गई थी। एमआईसीआर में सी का अर्थ क्या है तो ये पूछा गया था। तो सी का अर्थ क्या होता है, करेक्टर होता है। तो ये इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन है वो पूछ सकता है, या एमआईसीआर की फुल फॉर्म है वो पूछ सकता है। तो एमआईसीआर की फुल फॉर्म आपको पता चल गई होगी, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन होती है। तो अब उसके बाद आता है भी इसका यूज कहां पर होता है। तो अगर अपने इसके यूज की बात करें तो इसका यूज बैंकिंग सेक्टर में इसका यूज किया जाता है एमआईसीआर का। यानी इन चारों स्कैनरों में से सबसे बड़ा जो नाम है वो किसका है, एमआईसीआर का ही होता है। यानी 4 वर्ड स्कैनर है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो यानी इन ये जो स्कैनर है इसका यूज कहां पर हो जाता है, बैंकिंग सेक्टर में इसका यूज किया जाता है, बैंक में। यानी बैंक में इसका यूज क्या होता है, अपना जो बैंक चेक होता है उसके ऊपर एक कोड होता है, तो यानी उसको रीड करता है। यानी बैंक चेक को, बैंक ड्राफ्ट को रीड करने के लिए कौन सा स्कैनर यूज किया जाता है, तो एमआईसीआर का यूज किया जाता है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो एमआईसीआर जो स्कैनर है इसका यूज यानी बैंकिंग सेक्टर में इसका यूज किया जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। और एक इसकी फुल फॉर्म और डिवाइस कौन सी है इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। इनपुट डिवाइस होती है, बैंकिंग क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। और फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या रीडर होती है। उसके बाद आता है अपने ओएमआर। ओएमआर का अर्थ होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर, तो ऑप्टिकल मार्क रीडर ओएमआर की फुल फॉर्म होती है। तो ओएमआर का अर्थ क्या होता है, ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर हो जाएगा। ऑप्टिकल का अर्थ क्या होता है, ऑप्टिकल का अर्थ मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अपना एक माउस था ऑप्टिकल माउस। तो ऑप्टिकल माउस मैंने कौन सा बताया था, जिसके नीचे क्या होता है, एक रेड लाइट लगी होती है और सेंसर के माध्यम से काम करता है, वो अपना कौन सा माउस था, ऑप्टिकल माउस था। तो ऑप्टिकल का अर्थ मैंने बताया था प्रकाश। यानी ऑप्टिकल का अर्थ क्या होता है, प्रकाश होता है, यानी चानना होता है। अगर बागड़ी में बात करें तो प्रकाश या चानना। अब देखो यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर यानी प्रकाश होता है ये, यानी प्रकाश के माध्यम से काम करता है। अब देखो ओएमआर शीट जो अपने ऑफलाइन जो एग्जाम होता है उसके अंदर अपने को ओएमआर शीट भरने के लिए दी जाती है। तो आरसीआईटी का जो एग्जाम है वो भी ओएमआर शीट पे ही होता है। तो ओएमआर शीट जो अपने भरते हैं तो उसकी जो जांच करता है वो कौन सा स्कैनर करता है, ओएमआर यानी करता है अपना ऑप्टिकल मार्क रीडर करता है। यानी अगर इसके यूज की बात करें तो उत्तर पुस्तिका की जांच करने के लिए, उत्तर पुस्तिका की जांच करने के लिए लिख लेना, इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो उत्तर पुस्तिका की जांच करने के लिए कौन सा स्कैनर यूज किया जाएगा, ओएमआर का यूज किया जाएगा। और एक इसकी फुल फॉर्म है वो पूछ सकता है, ओएमआर की ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। उसके बाद तीसरा जो अपना स्कैनर है, तीसरा बीसीआर। बीसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है, बार कोड रीडर होती है, बार कोड रीडर। बीसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है, बार कोड रीडर होती है। यानी बार कोड कौन सा होता है, जो कि देखो मार्कर के ऊपर बना हुआ है लेकिन आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा है। यानी इस तरीके से लाइनें बनी होती है, इस तरीके की सलाखें सी बनी होती है, यानी जेल एक तरीके की बनी होती है। तो यानी ये क्या होता है, जो सलाखों वाला जो स्कैनर यानी जो कोड होता है इसको यानी क्या है पढ़ने का जो काम करता है वो कौन सा स्कैनर करता है, बीसीआर करता है, यानी बार कोड रीडर यानी इसको कहा जाता है। यानी ये होता है आपका बार कोड, जो यानी लाइनें सी बनी होती है इसके नीचे कोड लिखा रहता है। तो ये स्कैनर क्या होता है, बिल्कुल छोटा सा होता है, इसके ऊपर यानी जो अपना कोड होता है इसके ऊपर यानी इससे स्कैन करता है इस कोड को, और उस प्रोडक्ट से संबंधित जितनी भी जानकारी है उसका रेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह, एक्सपायरी डेट वगैरह, यानी सारी जानकारी वो कंप्यूटर के अंदर शो करवा देता है। तो यानी वो स्कैनर कौन सा हो जाएगा, अपना बार कोड हो जाएगा। यानी एक तो इसका बार कोड रीडर यानी इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और इसके अगर यूज की बात करें तो प्रोडक्ट कोड को रीड करने के लिए,
प्रोडक्ट कोड को रीड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है, यानी प्रोडक्ट से संबंधित अगर कोई जानकारी, रेट की जानकारी वगैरह प्राप्त करने के लिए अपने कौन से स्कैनर का यूज करते हैं, बीसीआर का यूज करते हैं, और इसकी फुल फॉर्म बार कोड रीडर होती है। उसके बाद अपना जो लास्ट जो स्कैनर रह गया वो कौन सा है, ओसीआर। ओसीआर की अगर बात करें तो क्या होता है, ऑप्टिकल करैक्टर रीडर होती है, ऑप्टिकल करैक्टर रीडर। तो ऑप्टिकल करैक्टर रीडर इसका यूज क्या होता है, यानी सामान्य टेक्स्ट कोई भी है जो अपने हाथ से लिखा हुआ टेक्स्ट है उसको ये स्कैन करके वो पढ़ लेता है, यानी इसके बारे में कोई ज़्यादा यानी नहीं है। ये ऑप्टिकल करैक्टर रीडर एक तो इसकी फुल फॉर्म है, और सामान्य टेक्स्ट को रीड करने के लिए, यानी कोई भी सामान्य टेक्स्ट है तो उसको रीड कर लेता है। ये सामान्य टेक्स्ट है, कोई फोटो वगैरह कुछ भी अगर अपने स्कैन करना है सामान्य टेक्स्ट को रीड करने के लिए, ठीक है, तो इसका हो जाएगा सामान्य टेक्स्ट को रीड करने के लिए कौन सा स्कैनर यूज किया जाता है, तो ओसीआर का यूज किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। स्कैनर 4 टाइप्स के होते हैं, एमआईसीआर, ओएमआर, बीसीआर, ओसीआर। एमआईसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है, मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्नाइजेशन या रीडर होती है, और यूज क्या होता है इसका, बैंकिंग सेक्टर में इसका यूज किया जाता है। उसके बाद ओएमआर की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्नाइजेशन हो जाएगी, और इसका यूज उत्तर पुस्तिका जो अपने ओएमआर शीट भरते हैं उसको जांच करने के लिए किया जाता है। और बीसीआर की फुल फॉर्म बार कोड रीडर, तो यानी प्रोडक्ट कोड को रीड करने के लिए कौन सा स्कैनर यूज किया जाता है, बीसीआर का यूज किया जाता है, यानी प्रोडक्ट कोड को रीड करने के लिए। उसके बाद ओसीआर, ऑप्टिकल करैक्टर रीडर, सामान्य कोई भी टेक्स्ट है उसको अगर रीड करना है तो अपने किसका यूज करेंगे, ओसीआर। और ये सभी इनपुट डिवाइस के अंदर ही आ जाएंगे, क्योंकि स्कैनर ये अपना इनपुट डिवाइस के अंदर है, और ये स्कैनर के ही 4 टाइप्स हैं। तो ये अपना आज इनपुट डिवाइस कंप्लीट हो गया। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में आउटपुट डिवाइस स्टार्ट करेंगे, यानी हार्डवेयर टॉपिक है वो काफ़ी यानी लंबा टॉपिक है, तो इसके अंदर मैं आपको हर एक चीज़ है वो गहराई से बताने की कोशिश करूँगा। तो अपने अब नेक्स्ट वीडियो में आउटपुट डिवाइस करेंगे। तो अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है वो मिल जाएगा, तो आप वहां से मेरी उन सभी वीडियो को देख सकते हो। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले है वो पहुंच। तो सभी को जय हिंद, जय भारत दोस्तों।